स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि उस पर आधारित एक समीक्षा की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। जी हाँ। कोशिश ये समझने की है कि ये जो विश्लेषण है ये कैसे बताता है कि ये किताब पैसे, निवेश और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हमारी सोच को कैसे बदल सकती है। बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, ऐसा इस समीक्षा का मानना है। ये एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट करने का दावा करती है। हाँ, वही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो दो पिताओं वाली कहानी है ना, दो अलग सोच। एग्जैक्टली। समीक्षा इसी पे फोकस करती है। किताब की जो बुनियाद है वो इसी कॉन्ट्रास्ट पर है। एक तरफ अमीर पिता जो शायद स्कूल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़े पर पैसे बनाने में माहिर थे, और दूसरी तरफ गरीब पिता जो खूब पढ़े लिखे थे लेकिन पैसों को लेकर उनकी सोच थोड़ी लिमिटेड थी, कह सकते हैं। हाँ, मतलब पारंपरिक सोच, डर और असुरक्षा वाली। समीक्षा कहती है कि लेखक ने दोनों से सीखा और यही समझने की कोशिश की कि भाई अमीर और अमीर क्यों बन रहे हैं और गरीब वहीं क्यों रह जाते हैं। हाँ, क्यों संघर्ष करते रहते हैं। तो इस समीक्षा में जो पहली और शायद सबसे बड़ी सीख बताई गई है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। जी। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है पर है बहुत गहरा। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। समीक्षा के हिसाब से एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा लाए। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, या शेयर्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, या आपका कोई साइड बिजनेस जो प्रॉफिट दे रहा हो। ओके। और लाइबिलिटी वो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, या बड़ा सा घर जिसका मेंटेनेंस ही आपकी कमाई खा जाए। समीक्षा का मेन पॉइंट यही है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, और गरीब या मिडिल क्लास वो अक्सर लायबिलिटीज जमा करते हैं और कई बार तो उन्हें एसेट समझ लेते हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसी से जुड़ा हुआ है वो दूसरा आइडिया जो समीक्षा में है कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। हाँ, वो गरीब पिता वाली सलाह याद आती है, खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल, वो टिपिकल सलाह। हाँ। जबकि अमीर पिता की सोच समीक्षा बताती है कि वो बिल्कुल उल्टी थी। हाँ। वो कहते थे ऐसा सिस्टम बनाओ या ऐसा इन्वेस्ट करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। मतलब पैसिव इनकम। हाँ बिल्कुल, पैसिव इनकम सोर्सेज, ऐसी कमाई जिसके लिए आपको रोज रोज खटना ना पड़े, जैसे किताबों की रॉयल्टी या किराए की इनकम या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। समीक्षा ऐसे सिर्फ अमीर बनने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी और अपने टाइम पर कंट्रोल पाने का तरीका बताती है। नौकरी की सिक्योरिटी वाली सोच से फाइनेंशियल आजादी की तरफ एक बड़ा कदम। और यहीं पर वो फाइनेंशियल एजुकेशन या वित्तीय साक्षरता वाली बात आ जाती है ना? सही। समीक्षा इस पर बहुत जोर देती है कि हमारे स्कूल कॉलेज हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, मैथ, साइंस, लिटरेचर, पर पैसा कैसे काम करता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट क्या है, बजटिंग क्या है, कंपाउंडिंग क्या है, ये सब मिसिंग रहता है अक्सर। और समीक्षा के मुताबिक यही फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी है। बिल्कुल, अगर यही नहीं पता कि पैसे को मैनेज कैसे करें, ग्रो कैसे करें, तो फिर चाहे जितना कमा लो वो टिकेगा नहीं। सही बात है। समीक्षा कहती है कि ये ज्ञान आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, अपनी इनकम चाहे जो भी हो। और फिर आता है वो रिस्क वाला एंगल, डर बनाम हिम्मत। हाँ, ये भी एक बड़ा फर्क था दोनों पिताओं में। समीक्षा बताती है कि गरीब पिता के फैसले अक्सर डर से चलते थे, नौकरी छूटने का डर, पैसा डूबने का डर। तो वो हमेशा सेफ खेलना चाहते थे। हाँ बिल्कुल, सेफ रास्ता। जबकि अमीर पिता, उनका नजरिया जैसा समीक्षा में है, वो था रिस्क को समझने का, उसे मैनेज करने का। अच्छा। कैलकुलेटेड रिस्क लेना जिसे कहते हैं, मतलब आंख बंद करके कूदना नहीं, बल्कि सोच समझकर कदम उठाना, क्योंकि बिना रिस्क लिए ग्रोथ मुश्किल है। ये बात तो है। समीक्षा इसे डर पर काबू पाना भी कहती है। और जो एक और बड़ा आइडिया समीक्षा सामने रखती है वो है वो माइंडसेट का फर्क। एम्प्लॉय की तरह सोचना है या बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर की तरह। हाँ, ये बहुत क्रूशल है। गरीब पिता के लिए क्या जरूरी था? एक अच्छी सिक्योर जॉब। बिल्कुल, स्टेबिलिटी, पेंशन। जबकि अमीर पिता का फोकस हमेशा अपना बिजनेस बनाने पर या ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे एसेट्स बनाने पर था जो इनकम देते रहें। तो ये सिर्फ करियर चॉइस नहीं है। नहीं, समीक्षा इसे जिंदगी देखने का नजरिया बताती है। एक सोच सुरक्षा ढूंढती है, दूसरी मौके, अपॉर्चुनिटीज। तो अगर हम समेटें तो ये समीक्षा यही कह रही है कि रिच डैड पुअर डैड असल में पैसों के नुस्खे से ज्यादा हमारे दिमाग को बदलने की बात करती है, पैसे को देखने का हमारा नजरिया। बिल्कुल, माइंडसेट शिफ्ट।
इसीलिए ये आज भी इतनी रिलेवेंट मानी जाती है। जो लोग भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारना चाहते हैं, उनके लिए ये एक तरह से आंखें खोलने वाली हो सकती है। सही, ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या अलग कर सकते हैं। जी। तो चलिए इस बातचीत के अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। ये जो अमीर पिता और गरीब पिता की सोच का एकदम क्लियर बंटवारा किताब या समीक्षा दिखाती है, क्या आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में इन दोनों के बीच कोई बैलेंस मुमकिन है? क्या सिक्योरिटी और रिस्क हमेशा दुश्मनी रहेंगे या कहीं कोई समझदारी भरा तालमेल भी हो सकता है? सोचने वाली बात है।